Hello बच्चों, let's read the question. The question says major air pollutants are option A oxides of carbon, option B oxides of nitrogen, option C oxides of hydrogen, option D oxides of silicon. So the key concept that we will be doing in this question is air pollutants. बच्चों जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं बेसिकली मेन हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं. वन टाइप इज गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंड वन आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. जब हम बच्चों गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं सो जो हमारी गैसेस हैं इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं दोज आर नोन एज द गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स. सो गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स के हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन. सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन इन तीनों की ऑक्साइड. Except these, hydrogen sulfide gas is a pollutant, ozone gas is a pollutant, some of the hydrocarbons are pollutant, and many oxidants, compounds which act as oxidants, they also act as pollutants. अब जो हमारे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं मींस जो हमारे एयर में पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट हैं जैसे कि डस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट. देन स्मोक जितनी भी हमारी इंडस्ट्री से आती है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है. स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग. देन मिस्ट, फ्यूम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. ये सब क्या है? ये सब हमारे पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हैं. अब अगर हम गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स देखें जिसमें हमारे पास आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन. फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर की मेन जो ऑक्साइड है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में प्रेजेंट है. जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस इवन इन लो कंसंट्रेशन. अगर मैं बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन भी लेती हूँ सल्फर डाइऑक्साइड की इट इज पॉइजनस. एंड कैसे पॉइजनस है? इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस. अगर मैं देखूं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दीज ऑल डिसीजेस जो बेसिक हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड कॉज करती है. ऑल्सो इट कॉजेज इरिटेशन टू आईज जिसके कारण आईज में रेडनेस भी हो जाती है इफ पर्सन इज टू मच एक्सपोज्ड टू द सल्फर डाइऑक्साइड. ऑल्सो अगर बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में हो जाती है तो प्लांट्स को भी हार्म करती है. जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, दे डू नॉट राइपन एंड इवेंचुअली वो फॉल ऑफ हो जाते हैं. सो इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द पोल्यूटेंट विच इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर. देन टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हमारे पोल्यूटेंट की तरह हैं मेन इज NO2. NO2 इन्वायरमेंट में वैसे तो नहीं बनती है बट जब लाइटनिंग वगैरह जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ NO2. ठीक है. जो NO2 है NO2 विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव जो नाइट्रेट आयंस बनते हैं NO2 के ऑक्सीडेशन से ये क्या करते हैं? ये सॉयल में चले जाते हैं. Because they enter the soil, they are now also causing soil pollution. ठीक है. सॉयल को भी ये पल्यूट कर रहे हैं. एंड जनरली जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो भी फॉर्म होते हैं. सो दे कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन टू आईज ऑल्सो. प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. कार्बन की बच्चों दो ही मेन ऑक्साइड्स हैं जो पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती हैं. वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज अ वेरी सीरियस एयर पोल्यूटेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाय चांस कोई इनहेल भी कर लेता है तो वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है एंड हेमोग्लोबिन के साथ दोबारा ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देती है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. वेयर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी रिलीज होती है. एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स करते हैं उससे भी रिलीज होती है. ऑल्सो वॉल्केनिक eruption से या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट वगैरह वाली इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है. द मेन कॉज इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें जो गैसेस हैं उन ऐसी गैसेस जो एनर्जी को ट्रैप करती हैं, इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ pollutant. So the correct answer to the question is option A, oxides of carbon, option B, oxides of nitrogen. I hope you all understood it well. Best of luck.